सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आज का कॉन्सेप्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So first of all, we will look into the basic definition of income elasticity of demand. और उसके बाद हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, लाइक कैलकुलेट उसको किस तरह करते हैं. एंड देन वी विल basically look into the relationship of income and demand for four types of goods like normal goods, luxury products, and necessities as well as inferior goods. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शॉर्ट फॉर्म में हम YED से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द responsiveness of quantity demand to a change in income of the consumer. ठीक है. कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से उसकी डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, इसको जब हम रिलेशनशिप को देखेंगे तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है. इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है. YED इज इक्वल टू YED यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. वाई इनकम के लिए हम यूज करें यहाँ पे. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट. वैल्यूज हैं इनकम और डिमांड की दी होंगी, उनका चेंज परसेंटेज में फाइंड कर लेंगे. देन यू कैन पुट दोज वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके. सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्यों पढ़ते हैं, लाइक किस चीज के साथ इसका रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं. सो YED explains the relationship between change in income and the change in quantity demand of following types of goods. और वो कौन सी गुड्स हैं? लाइक एक है हमारे पास नॉर्मल गुड्स एंड द सेकंड वन इज लग्जरी प्रोडक्ट्स. लग्जरी प्रोडक्ट्स का एक और नाम भी होता है, इसको सुपीरियर गुड्स भी कहते हैं, सुपीरियर गुड्स. एंड द थर्ड वन इज नेसेसिटीज and the fourth type of good is inferior goods. Inferior goods basically poor quality products को कहते हैं. Okay, so moving to the relationship of these types of goods and income, we can explain them one by one. सबसे पहले normal goods की तरफ आ जाएं. Normal goods हमारे पास good quality products होती हैं और इनका इनकम के साथ ज़ाहिर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. जी. सो इनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी इन प्रोडक्ट्स की. ठीक है. और इनकी लाइक ज़ाहिर अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो डिफरेंट कंट्रीज में सच एज USA एंड रशिया, कार्स आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल गुड्स. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में देख लें, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे लाइक स्मार्टफोन्स हो गए, चिकन मीट हो गया, ये नॉर्मल गुड्स की एग्जांपल में आती हैं. सो नॉर्मल गुड की जो एग्जांपल है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, रीजन टू रीजन वेरी करेगी और कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी. लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि नॉर्मल गुड्स का लिंक जो होगा, नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल्स हर कंट्री हर रीजन के हिसाब से अलग होंगे, जैसे मैंने पीछे बता दिए. जो चीज़ कॉमन होगी वो ये होगी कि दीज गुड्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम. अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी. पॉजिटिव लिंक का मतलब ये होता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे नॉर्मल गुड्स
गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं और हर किसी के लिए इसकी एग्जांपल अलग हो सकती है। लाइक विद इन द कंट्री भी डिफरेंट रीजन्स में एक बंदे के लिए एक चीज़ नॉर्मल गुड हो सकती है, दूसरे के लिए वो चीज़ लग्जरी प्रोडक्ट भी हो सकती है, तीसरे के लिए हो सकता है वो इन्फीरियर गुड हो। जैसे हम किसी गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, होंडा सिटी की बात कर लेते हैं। होंडा सिटी, देखिए पाकिस्तान में अगर हम डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो या इवन सेम सिटी के अंदर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स की बात करें तो हर के लिए, हर इंसान के लिए होंडा सिटी की जो टाइप ऑफ गुड कंसिडर होगी वो डिफरेंट होगी। लाइक एक बंदा जिसके पास पर्सनल प्लेन होगा वो तो नॉर्मल गुड नहीं कहेगा इसको, होंडा सिटी को। हो सकता है उसके पास रूटीन में यूज करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव कार्स हों, तो इसके लिए ये इन्फीरियर गुड हो जाएगी। लेकिन वही होंडा सिटी एक ऐसा बंदा जिसके पास अपने पास मोटर बाइक भी नहीं है, उसको अगर होंडा सिटी दे दें तो वो उसके लिए बहुत बड़ी लग्जरी हो जाएगी। सो सेम चीज डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरी में लाई करेगी, फॉल करेगी, डिपेंड करता है कि कौन किस इनकम ग्रुप का पार्ट है। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसकी इस केस में जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लाइक नियर टू 1 होती है, लाइक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के करीब करीब होती है। एग्जैक्टली यूनिटरी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूनिटरी के काफ़ी लाइक क्लोज हो सकती है। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, इसकी डायग्राम कैसे शो कर सकते हैं। सो सपोज करेंगे ये मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ और एक्स पे मेरे पास आ गया क्वांटिटी डिमांड, दिस इज ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज वाई द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज नियर टू +1। ठीक है, +1 भी हो सकती है या +1 के आसपास होगी। और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं इनकम। लेकिन एक चीज क्लियर है कि इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, अपवर्ड जाएगी। अपवर्ड जाने का मतलब क्या है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल गुड्स की। सो इनकम अगर आपके पास लेट से Y1 थी इनिशियली, तो क्वांटिटी डिमांड Q1 होगी। अब अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी Y1 से Y2 तक इंक्रीज हो जाएगी, तो लोग इसके डिमांड भी बढ़ा देंगे नॉर्मल गुड की। सो नॉर्मल गुड का लिंक पॉजिटिव है, इनकम बढ़ी है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। नाउ मूविंग टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ द गुड, दैट इज लग्जरी प्रोडक्ट। लग्जरी प्रोडक्ट्स का भी इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। लग्जरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं जी, अच्छा मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस करें, राइटिंग पढ़ने में समटाइम्स प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सो लग्जरी प्रोडक्ट्स किस तरह की गुड्स होती हैं, और लाइक ये हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, नॉर्मल गुड्स से ज़्यादा हायर क्वालिटी की गुड्स होती हैं, और इनका भी इनकम के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। लाइक इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट हर कोई यूज़ करना चाहता है। जब भी इनकम बढ़ेगी तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स की, लाइक जैसे लग्जरी कार्स हो गई, लग्जरी कार्स हो गई, इसी तरह से लाइक ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, ब्रांडेड क्लोथ्स, इसी तरह से शूज हो गए, वॉचेस हो गई, ठीक है, इसी तरह से ज्वेलरी होगी, इसी तरह से हाईली प्राइस्ड लाइक जो एप्पल प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे फ़ोन्स की एग्जांपल ले लें, आईफोन की एग्जांपल लेंगे तो वो आपके पास एक लग्जरी प्रोडक्ट आ जाएगी। ओके, सो इनका इनकम के साथ बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। स्ट्रांगली पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी तो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं इनको बाय करने के लिए। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस। इस तरह से फ्लैटर ग्राफ होगा। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी डिमांड and on y we have income, and this is income elasticity of demand that is greater than 1 और साइन पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव साइन भी यहाँ पे पर्पसफुल है, और ये पर्पसफुल
इन अ वे कि ये पॉजिटिव लिंक को रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर हम इसमें देखें, इधर मैंने लिखा था +1 यानी +1, ये भी इसी पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए था कि पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए। सो इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड भी इंक्रीज हो, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब लग्जरी प्रोडक्ट्स का भी रिलेशनशिप पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है ज्यादा इलास्टिक होगा। इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि इनकम में थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड में काफी ज्यादा चेंज आ जाएगा। इसको अगर हम इस ग्राफ से देखना चाहें, क्वांटिटी इनिशियली ये है, इनकम ये है। अब हमारे पास अगर इनकम इंक्रीज होती है, थोड़ी सी इनकम इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, y से y1 की तरफ अगर इनकम इंक्रीज हो जाए, डिमांड हमारे पास q से q1 तक इंक्रीज हो जाए, तो दिस इज चेंज इन इनकम जो कि कम है, एंड दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो कि काफी ज्यादा है। सो लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड पॉजिटिव होगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये स्ट्रांगली पॉजिटिव यानी इलास्टिक होगी। ओके, सो नाउ मूविंग टू another type of good, that is inferior good। अब inferior goods कौन सी होती हैं, इनका इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? inferior goods, inferior goods लाइक नाम से जाहिर है ये पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, नॉर्मल गुड्स से नीचे की क्वालिटी होती है, और इनका इनकम के साथ रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि इनकम बढ़ेगी तो लोग इसकी डिमांड को कम कर देंगे। ठीक है, इनकम बढ़ने से लोग डिमांड कम क्यों कर देंगे इन्फीरियर गुड्स की? ज़ाहिर है ये पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, मजबूरी में लोग यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ही लोगों की वो मजबूरी ख़त्म होगी, मतलब उनकी इनकम बढ़ेगी, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स को कम डिमांड करना शुरू कर देंगे, गुड क्वालिटी की तरफ यानी नॉर्मल गुड्स की तरफ चले जाएंगे। और इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल से भी वो ऊपर लग्जरी गुड्स की तरफ चले जाते हैं। सो इन्फीरियर गुड्स का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ। मतलब इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो जाती है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरह का दिखेगा? ग्राफ इसका इस तरह नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। सो दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी डिमांड, एंड दिस इज लाइक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि लाइक इनकम अगर लोगों की बढ़ेगी तो लोग डिमांड कम कर देंगे, और इनकम कम होगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। लेट्स से कि इनकम अगर y1 थी, तो एक कंज्यूमर है जो कि इन्फीरियर गुड्स की q1 क्वांटिटी बाय कर रहा था, कम क्वांटिटी बाय कर रहा था क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा थी। जब इनकम ज़्यादा हो तो वो फिर इन्फीरियर गुड्स तो नहीं खरीदेंगे, इन्फीरियर गुड्स कम खरीदेंगे, ज़्यादा नॉर्मल गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। लेकिन अगर लोगों की इनकम कम हो जाए, y1 से y2 की तरफ आ जाए, तो लोग फिर इन्फीरियर गुड्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं, q1 से q2 तक डिमांड बढ़ जाएगी। अब इनकम कम होने से डिमांड क्यों बढ़ी? इनकम कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले जो लोग थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर लेते थे, इनकम ज़्यादा होने की वजह से, अब वो इनकम कम होने की वजह से उन चीज़ों की तरफ वो नहीं जा सकते। तो इसलिए लाइक इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी इनकम कम होने की वजह से, क्योंकि लोग अब अफोर्ड नहीं करते कि वो नॉर्मल गुड्स या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकें, तो फिर उन्हें इन्फीरियर पे ही रिलाई करना होगा। ओके, सो लास्ट हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज लाइक बेसिक नेसेसिटीज, या आप कह लें नेसेसिटी गुड्स जो होती हैं। जी, नेसेसिटीज भी बेसिकली नॉर्मल गुड्स कैटेगरी में आती हैं, और इनका भी इनकम के साथ जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन काफ़ी इन इलास्टिक होता है। ठीक है, इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता जो लोगों की अगर इनकम चेंज हो जाए। नेसेसिटीज़ की एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? लाइक जैसे हमारे पास कुकिंग ऑयल है, जैसे हमारे पास लाइक शुगर की एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास लाइक पल्सेस की एग्जांपल ले लें, इसी तरह से राइस की एग्जांपल ले लें, जो प्लेन राइस होते हैं।
और जो कोई भी बेसिक फूड स्टफ जो होता है, बेसिक फूड आइटम्स ले लें, फूड स्टफ ले लें, वो आपके पास नेसेसिटीज होती हैं। लाइक जो हाई क्वालिटी जिंगर बर्गर्स हैं उनकी बात नहीं हो रही, वो लग्जरी प्रोडक्ट में आ जाएंगे। लाइक बेसिक फूड जो होता है, प्लेन राइस हो गया जैसे, वो आपके पास, या वाइट राइस कह लें, वो आपके पास नेसेसिटी है। इनका रिलेशनशिप तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन काफ़ी स्लाइट सा रिलेशनशिप होगा। स्लाइट का मतलब क्या हुआ कि इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, इन चीज़ों का डिमांड इन चीज़ों की बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे लाइक अगर अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो ऐसा थोड़ी है कि हम कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दें, हम शुगर से घर भर दें, पल्सेस ख़रीदना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें हैं। लाइक अगर हमारी इनकम बढ़ी है, पहले हम बिल्कुल हैंड टू माउथ थे, कुकिंग ऑयल काफ़ी कम यूज़ करते थे, तो अब हो सकता है हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो इसमें हमारे पास जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ग्राफ बनेगा वो थोड़ा इस तरह लाइक स्टीप होगा। सो वाई डी रहेगी पॉजिटिव ही, लेकिन लेसर देन 1 होगी। एक्स पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड आ गया, और वाई पे हमारे पास लाइक इनकम आ गई। अब अगर मैं देखता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास इनकम y1 है इनिशियली, और क्वांटिटी Q1 है। अब अगर इनकम काफ़ी ज़्यादा भी इंक्रीज हो जाए y1 से y2 तक, तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी Q1 से Q2 तक। सो इनकम बहुत ज़्यादा चेंज हुई, डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हुई। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लास्ट जो चीज़ है कि बिजनेसमैन के लिए क्यों ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को जानना। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है। प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम डिफरेंट कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट्स या फिर वैल्यूज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनको कैसे लाइक हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेट्स से +1.5 है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू +1.5 है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू +0.1 है, या फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हमारे पास -0.6 है, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हमारे पास -2 है फॉर एग्जांपल। तो ये वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इनकी इंटरप्रिटेशन भी पता होनी चाहिए। एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यूज के अंदर भी, केस स्टडी के अंदर भी क्वेश्चन पूछता है। सो इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आपके पास +1.5 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, और वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये कोई लग्जरी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट। इनकम बढ़ी है तो लोगों ने डिमांड बढ़ा दी है, ना सिर्फ बढ़ाई है बल्कि ज़्यादा रेट से बढ़ाई है। डबल एरो में लगा रहा हूँ ज़्यादा रेशो को शो करने के लिए। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी प्लस साइन शो करे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो पॉजिटिव, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव है। 0.1 काफ़ी लो इलास्टिसिटी होती है, तो ये पॉसिबली कोई बेसिक नेसेसिटी होगी, बेसिक नेसेसिटी होगी। और इसी तरह से लाइक अगर हम आ जाते हैं प्लस वाई डी इज इक्वल टू -0.6, तो ये क्या शो करेगा कि रिलेशनशिप नेगेटिव है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और 0.5 का मतलब है इसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, कि ये कोई लाइक इंफीरियर टाइप गुड है कि इनकम बढ़ी तो लोग डिमांड इसकी कम कर देंगे। मूविंग टू दिस टाइप ऑफ लाइक वैल्यू, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगेन नेगेटिव का मतलब है कि रिलेशनशिप नेगेटिव होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी इस चीज़ की। और -0.2 -2 का मतलब है, 2 का मतलब होता है कि आपकी ज़्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब है कि इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी।
बहुत ज़्यादा लोग कम खरीदना कम कर देंगे उसको, क्योंकि ये बिल्कुल वर्स्ट क्वालिटी की होगी। लाइक मे बी इन्फीरियर गुड की भी जो वर्स्ट क्वालिटी होगी उसके साथ ऐसा होगा कि उसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव होती। और उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड हम यूज़ करते हैं, गिफन गुड। ठीक है, गिफन बेसिकली वो गुड्स होती हैं जो बिल्कुल वर्स्ट क्वालिटी की होंगी। इन्फीरियर गुड में जो सबसे गंदी क्वालिटी होती है उसको गिफन गुड्स कहते हैं। ठीक है जी। सो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट था बेसिक, और उसकी सारी वैल्यूज और उनके ग्राफ्स और एग्जांपल्स। एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू रिगार्डिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज के व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाईडी। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक बिजनेसमैन को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना क्यों ज़रूरी है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाईडी। देखिए, एक बिजनेसमैन को जब तक इनकम इलास्टिसिटी का डिमांड का पता नहीं होगा तो वो अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग एंड सिलेक्शन ऑफ गुड्स नहीं कर सकता कि कौन से टाइम पे कौन सी प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। देखिए, हमारे पास टाइम पीरियड अगर देखें तो इकोनॉमिक बूम का एक टाइम होता है और एक इकोनॉमिक रिसेशन का टाइम होता है। इकोनॉमिक बूम का मतलब होता है अपराइज इन द इकोनॉमी, जब लोग प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, लोगों के पास जॉब्स होती हैं। और रिसेशन बेसिकली डाउनफॉल होता है इकोनॉमी के अंदर, जब लोगों की इनकम कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, बिजनेस लॉस फेस कर रहे होते हैं। सो अकॉर्डिंगली इन्हें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। अगर बूम का टाइम चल रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि भी लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है। परचेजिंग पावर अच्छी का मतलब है इनकम उनकी ज़्यादा होगी। जब लोगों की इनकम ज़्यादा हो तो वो डिमांड किस चीज़ की बढ़ाते हैं? नॉर्मल गुड्स की बढ़ाते हैं। वो डिमांड किस चीज़ की बढ़ाते हैं? लग्जरी प्रोडक्ट्स की बढ़ाते हैं। ठीक है। और वो कौन सी चीज़ों की डिमांड बढ़ाते हैं? जो उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ की डिमांड वो बढ़ा देते हैं, थोड़ी बहुत बढ़ाते हैं लेकिन बढ़ाते हैं। सो आप ये चीज़ सिग्नल करिए, जब इकोनॉमिक बूम होगा तो इकोनॉमिक बूम के टाइम पे चूंकि लोगों की इनकम ज़्यादा होती है तो लोग इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं। सो ये सिग्नल करेगी बिजनेसमैन को कि भाई ये वाली चीज़ें बनाएं इस टाइम पे। अगर इस टाइम पे वो इंफीरियर गुड्स या गिफन गुड्स बनाएंगे तो बिजनेस को लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। अगर इंफीरियर गुड हो या फिर गिफन गुड हो। इंफीरियर का मतलब है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट और गिफन गुड का मतलब है वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। सो अगर इस टाइम पे बूम के टाइम पे आप ऐसी चीज़ें बनाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इकोनॉमिक रिसेशन की बात करें तो रिसेशन के टाइम पे लोगों की इनकम कम हो रही होती है। लोगों की इनकम जब कम हो रही हो तो लोग कौन सी चीज़ की डिमांड बढ़ाते हैं? इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ाते हैं, नंबर वन। और गिफन गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं। गिफन गुड्स बहुत ही पुअर क्वालिटी की चीज़ें होती हैं और इन्फीरियर भी पुअर क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। चूंकि इकोनॉमिक रिसेशन पे लोगों की इनकम कम होती है तो वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अफोर्ड नहीं करते। अगर इस टाइम पे जब इनकम कम हो रही है, डिमांड विल डिक्रीज फॉर लग्जरी गुड्स एंड फॉर नॉर्मल गुड्स। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई बिजनेस लग्जरी प्रोडक्ट्स और नॉर्मल गुड्स पे ज़्यादा फोकस करेगा तो उसको लॉस होगा, क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड ही नहीं होगी, लोग खरीद ही नहीं सकेंगे। सो वी कम टू नो कि प्रैक्टिकली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेसमैन टू नो, ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग कर सकें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें बिजनेस लॉस होगा। इकोनॉमिक बूम के टाइम पे वो ज़्यादा नॉर्मल लग्जरी और बेसिक नेसेसिटीज़ की प्रोडक्शन पे फोकस करें और इन चीज़ों पे फोकस ना करें। इन पे करें, इन पे ना करें। लाइक इकोनॉमिक रिसेशन जब डाउनफॉल हो तो उस टाइम पे इन्फीरियर और गिफन पे फोकस करें, इनको बनाएं। लग्जरी और नॉर्मल गुड्स को कम बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि इस टाइम पे लोग नहीं खरीद पा रहे होते। ठीक है, सो दिस इज़ इट। और बाकी जो है वो नेक्स्ट लेसन में हम लोग इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 पे मूव करेंगे। ठीक है बेटा, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।